मार्केट को मूव करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। लिक्विडिटी के बगैर मार्केट मूव नहीं कर सकती। जब तक मार्केट लिक्विडिटी लेती नहीं, यानी एसएल हंटिंग नहीं करती, तो मार्केट मूव नहीं करती। अब ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ करैक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमें ये पता है कि मार्केट ने ऊपर जाना है। अब मार्केट यहाँ पे बाय हो सकती है और यहाँ पे मार्केट सेल हो सकती है, लेकिन मार्केट इस वक्त सेंटर में है। हमने एंट्री कहाँ से लेनी है? इस वक्त जो सेल में हम बैठे हैं, ये कह लें कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, M30 का फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रैप बनाया है। सबसे पहले हम उस ट्रैप को देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ट्रैप ये है कि मार्केट यहाँ पे सेल हुई है, बहुत से लोग सेल में बैठे हैं। मार्केट अब क्या करने वाली है? जो मेरे अंदाजे के मुताबिक मार्केट यहाँ पे इन जो सेलर को निकालने वाली है, इनका जो एसएल यहाँ पे लगे हुए हैं ऊपर जाके इनको हंट करेगी और मार्केट अग्रेसिवली यहाँ पे ड्रॉप होगी। उसके बाद यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप होगा, जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, दोबारा वहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए जाएगी और मार्केट दोबारा जो हमारा ये H1 का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे जाएगी। जब मार्केट ऐसे करके ट्रैप करके H1 के एरिया में आएगी, तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगी? मार्केट यहाँ पे एक हाई ऐसे बना के लोगों को ट्रैप करेगी। ये M3 में भी ऐसे कर सकती है, M1 में भी कर सकती है। M1 में जो है ना जो नए ट्रेडर हैं वो ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे जो मूवमेंट है मार्केट की बहुत तेजी से होती है। M3, M5 में देख लें तो ज़्यादा बेस्ट है, M5 ज़्यादा बेस्ट है। ऐसे करके खाई बनाएगी, लोग यहाँ पे बाय कर लेंगे। इस पॉइंट पे लोग एंटर हो जाएँगे और उसके बाद मार्केट दोबारा आके इस लो को मार्केट हंट करेगी। जो बाय में बैठे होंगे वो हो जाएँगे लिक्विडेट। उसके बाद जो है ना मार्केट अग्रेसिव मूव। जब भी मार्केट एसएल हंटिंग करती है, मार्केट एक अग्रेसिव मूव देती है ऐसे करके। जब मार्केट में अग्रेसिव मूव ऐसे करके ना हो, तो आप ये समझ लें कि मार्केट में जो है ना दम नहीं है ऊपर जाने के लिए। मार्केट वाक़ई नीचे जाने वाली है ऐसे करके। अगर मार्केट यहाँ पे ऐसे करके अग्रेसिव मूव देती है किसी लिक्विडिटी एरिया में, ये H1 का लिक्विडिटी एरिया है, ऐसे करके अग्रेसिव मूव देती है, तो आपने वेट करना है इस रिट्रेसमेंट का कि यहाँ पे जब मार्केट दोबारा आएगी, तो आपने यहाँ से बाय करना है। आपका जो लिक्विडिटी एरिया है, अब ये आपका लिक्विडिटी एरिया होगा M5 में, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, इसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप होगा। अगर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो वो एक उसको बोलते हैं मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। वो ये कह लें कि आप वो ऑर्डर ब्लॉक नकारा ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट थोड़ा-सा नीचे जाके मज़ीद और लोगों को ट्रैप करके मार्केट फिर ऊपर जा सकती है। अब आपका टारगेट किधर होना है? अब आपका टारगेट ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होना है, क्योंकि मार्केट ने अभी तक इस ऑर्डर ब्लॉक को पिक नहीं किया। आपका टारगेट यहाँ तक होना है, ठीक है? अगर आप इसको इस हाई तक रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं तो बेस्ट है। हमेशा मार्केट इसी तरह जो है ना एक ट्रैप बनाती है। इस वक़्त जो हमारे पास मौजूदा ट्रैप है M30 की लिक्विडिटी पे और M5 के मूवमेंट को हम देखते हैं। जो लिक्विडिटी मैंने मार्क किया, यानी जो फेयर वैल्यू गैप मैंने मार्क किया है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे तवक्को है कि मार्केट इस हाई को, जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, ऐसे करके किसी भी एरिया से ऐसे करके मार्केट दोबारा एक नीचे मूव देगी और यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप बन जाएंगे, जो लिक्विडिटी यहाँ पे बन जाएगी, तो हम दोबारा एंटर हो सकते हैं। बाज़ औक़ात मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को छूते ही सेल हो जाती है और बाज़ औक़ात मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को पिक करते सेल हो जाती है और सम टाइम मार्केट ऐसे भी करती है कि इस हाई को भी प्रॉपर यहाँ पे मार्केट लेती है और उसके बाद सेल हो जाती है। तो आपने क्या करना है? आपने शॉर्ट कुछ इस तरह करना है, आपने इसी फेयर वैल्यू गैप से ही एंटर होना है और आपने इस हाई के ऊपर ही अपना जो है ना एसएल रखना है। इसके नीचे आपने अपना टारगेट रखना है। यानी इसको छूते ही मार्केट बाज़ औक़ात ऐसे ऊपर चली जाती है। अगर आप एक सिक्योर ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि इसी ऑर्डर ब्लॉक पे आते ही मेरी ट्रेड कट जाए, तो आप यहाँ तक रखें। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं, तो आप इसको थोड़ा-सा ऐसे बढ़ा दें, अदरवाइज़ यहाँ तक बहुत है। ये है मुकम्मल सिनेरियो, मार्केट हर वक़्त ऐसे कर रही होती है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अब ये जो स्ट्रक्चर बनने वाला है प्रॉपर, इसके बाद मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये आया कि जो हम एनालिसिस कर रहे थे वो सही है या गलत है।